दिल्ली से तमिलनाडु तक, यूपी से पंजाब तक पॉलिटिक्स है तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव ने रीजनल पार्टियों फ्यूचर का बड़ा सवाल कर दिया है। मैं भी सब देवरिया वाले आज बात करने वाले हैं रीजनल पार्टी जो दिन पे दिन गायब हो रही है। आइए पूरा इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी रीजनल पार्टियां थी, हमारे जो भी आपका बेहतरीन जो भाषा है, लैंग्वेज है, इस पर चर्चा होती थी। बट जो हमारा नेशनल पार्टी आके 2014 से पूरा दबदबा बना दिया है, क्या हमारा रीजनल पार्टी खत्म हो जाएंगी? सपा बसपा टीएम के क्या खत्म हो जाएंगी? सवाल यह है। चलिए बात करते हैं, क्या इंडिया की जो रीजनल पार्टी है खत्म हो जाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, रीजनल पार्टी कभी किंग मेकर हुआ करती थी, लेकिन अब गेम बदल रहा है। कभी ये रीजनल पार्टी के द्वारा ही सरकार बनाई जाती थी, यही सब निश्चित करते थे कि दिल्ली का सत्ता कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यह सवाल होता था। रीजनल पार्टी में इतना दबदबा थी। बट इस टाइम 2014 के बाद रीजनल पार्टी पूरी तरह से गायब हो गई है। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहेंगे, वाई दिस डिबेट इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आइए बात करते हैं। राजनीति का बदलना चेहरा, क्या यह गलत है, क्या सही है? इस पर थोड़ा सा सवाल होना चाहिए। आइए बात करते हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया और नेशनल पार्टी का वर्चस्व बढ़ा और रीजनल पार्टी के लिए स्पर्श खुलती गई। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो रीजनल जो पार्टियां थी धीरे धीरे गायब होती गई। नेशनल पार्टी अपना पूरा दबदबा बना के रख दिया। जैसे यूपी में आप देख लीजिए, 10 साल से गवर्नमेंट है आपका, देख रहे हैं ना। तो ये चीजें रीजनल पार्टी को गायब कर दी। रीजन दूसरा चीज है, बड़ा सवाल यह है, क्या रीजनल पार्टी सिर्फ स्टेट तक सीमित रहेगी? सवाल यह भी उठता है कि पहले यही रीजनल पार्टी दिल्ली में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, यही पार्टी निर्धारित करती थी। यही चंद्रशेखर बाबू जी ये लोग निश्चित करते थे। ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। नेशनल VS और रीजनल कौन जीतेगा, इस पर थोड़ा सवाल उठता है। आइए क्या क्या सुधारना है, इसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या खतरा है, यह भी बात जानना जरूरी है। चलिए हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे बड़ी चीज रीजनल पार्टी क्या है, थोड़ा सा हम लोग हल्का सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर द रीजनल पार्टी? आइए थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा जान लेते हैं रीजनल पार्टियां क्या होती है। रीजनल पार्टियां वो होती है जो कि संस्कृति का पहचान बताती है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी की भी गणना होती है। तो मतलब क्षेत्रीय पार्टी क्या करती है, मतलब अपने संस्कृति की पहचान बताती है। क्या राज्य स्तरीय पर फोकस होता है, इसका मेन डिमांड होती है सिर्फ राज्य में क्या क्या राज्य में ऐसा कर दे कि राज्य डेवलप हो जाए। दूसरा चीज है जाति का लामबंदी, जाति पर ही लोग राजनीति करते हैं। तीसरा भाषा पर राजनीति, भाषा पर भी राजनीति होती है। मीठी मीठी भाषा भोजपुरी में बोली जाती है। इस चौका गठबंधन की शक्ति और सभी पार्टियां मिलकर गठबंधन की शक्तियां बना के सीएम चुनाव करती है। अगला मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा बात करेंगे, गठबंधन यह भी करती है। अगला संघीय आवाज, सभी जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर एक आवाज उठाती है रीजनल पार्टी, आप समझिए। तो चीजें नेशनल पार्टी के विरुद्ध राज्य स्तरीय पर इन लोग फोकस होता है, यही चीजें होती है। थोड़ा सा विश्लेषण जानने का प्रयास करेंगे। वे पार्टियां जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र की राजनीति, संस्कृति, भाषा और पहचान को रिप्रेजेंट करती है। रीजनल पार्टी वह होती है जो संस्कृति को बताती है। ये चीजें होती है जो कि भाषा को व्यक्त करती है और पहचान अपने रिप्रेजेंट करती है, यही अपना रीजनल पार्टी होती है। क्या यह गायब धीरे धीरे आप देख लिए। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे आपका दिल्ली से ही उठा, फिर दिल्ली में ही उसका पंजाब गायब हो गया। धीरे धीरे अपना पलटा भारी कर रहा था, पंजाब जीता, फिर क्या हुआ, जहां से उठा वहीं से ही गायब हो गया। सवाल यह भी उठता है क्यों गायब हुआ, थोड़ा सा बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इंडियन डेमोक्रेसी में भूमिका, संघवाद फेडरल सिस्टम की असली आत्मा है। आपका संविधान में लिखा है हमारा जो भारत है फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, सब लोग मिलकर ही बेहतरीन निर्माण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट का चेहरा, यही बेहतरीन होती है। अगला कोalition का सरकार, जब कोalition का सरकार होता है कोई मनमानी नहीं कर पाता है, यही चीजें होती है। देखिए किसी भी सत्ताधारी में विपक्ष का मजबूत होना डिसाइड करता है कि आप कितने लेवल तक देश का कितना विस्तार होता है, यह भी सवाल है।
अगला मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी के पॉइंट में आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन वाला, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। अगला मेरे प्यारे साथियों, जानने का यह प्रचार करेंगे कि रीजनल पार्टी का उदय कब हुआ था। जो आप देख रहे हैं, जो ग्रामीण पार्टी जो है, रीजनल जो पार्टी जो है, जो स्टेट की जो पार्टियां है, इनका कब से ही सब उत्पन्न कब हुई थी, थोड़ा सा जानते हैं। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सन 1977 की बात है, पहली गैर कांग्रेस सरकार कोलिशन की शुरुआत हुई थी। गैर कांग्रेस के नाम से एक शुरुआत हुई और वहां से कोलिशन हुआ, तब प्राइम मिनिस्टर का डिसाइड हुआ। उसके बाद से बात करते हैं 1989 और 96 की बातें कर रहे हैं। बीपी सिंह और देवे गौड़ा रीजनल पार्टी का किंग मेकर बने। सवाल जानते हैं कब से आपका 1989 और 96 से रीजनल पार्टी का विस्तार होना शुरू हो गया। कौन? बीपी सिंह और देवे गौड़ा, यही रीजनल पार्टी के किंग मेकर हैं। ये बात करते हैं 1996 से लेकर 2014 तक ये रीजनल पार्टी का दबदबा था। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, लेकिन दबदबा था, दबदबा रहेगा नहीं। नेशनल पार्टी आके ऐसा क्या कर दी, यह रीजनल पार्टी गायब होते जा रहे हैं। अगला बात करते हैं गठबंधन का स्वरयुग, एनडीए, यूपीए और रीजनल पार्टी तीनों मिलकर सरकार बनाती थी। तीन लोगों के हाथ में सरकार होता था, यह चीजें थी। अगला मेरे प्यारे साथियों, 2024 के बाद बीजेपी का मेजोरिटी आना शुरू हो गया। बीजेपी अपने बहुमत के साथ सरकार लाना चालू कर दी। अगला मेरे प्यारे साथियों, कोलिशन पॉलिटिक्स कमजोर पड़ गई। जो कोलिशन है, ऐसा नहीं है कि भी पार्टियां नहीं जीतती है, लेकिन जब यह खुद बहुमत साबित करके कुछ सत्ता में आ जाती है तो इस पार्टियों का बोलना एक अलग लगता है। यह बहुमत में आप रहेंगे, ये इस पार्टियों को कम सुना जाता है, इसका अंत सुनेंगे, उसका अंत निकाल देंगे। अभी राहुल गांधी जी ने नीट पर सवाल उठाया, वो देखे ना, विपक्ष में है, उनको पता है विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी पार्टी मनमानी करती चलेगी। ये भी सवाल है मेरे साथियों। आइए बात करेंगे, थोड़ा सा गला बैठा है मेरा, फिर भी आप लोग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक दौर था जब लालू, मुलायम, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर बाबू जैसे नेता डिसाइड करते थे कि दिल्ली का सत्ता कौन करता था। ये चीजें हैं। आज मुलायम सिंह की जो पार्टी कहाँ गई, आज जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कहाँ गई, चंद्रबाबू की पार्टी कहाँ गई, धीरे धीरे ये क्यों विलुप्त हो रहा है। सवाल ये भी उठता है मेरे प्यारे साथियों, क्या अमेरिका जैसा हाल होने वाला है, क्वेश्चन ये भी उठता है। आइए इस पर हम डिस्कस करेंगे, सभी लोग डिस्कस करके ही तो आने वाले समय को हम लोग बेहतरीन बनाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी चीज रीजनल पार्टी पर दबदबा क्यों है, थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। वाई आर दे अंडर प्रेशर, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे साथियों। सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स नेशनल नैरेटिव, नेशनल प्लेटफॉर्म पर सेट होती जा रही है, रीजनल वॉइस कमजोर होने पाती है। जो ऐसा सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिल्क बनना चालू हो जाता है, जो अपनी सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लिया। हम उस दिन बताए थे ना, लगभग 96 करोड़ लोगों को आपका जो नेशनल पार्टी कब्जा कर चुकी है। थोड़ा सा ये चीजें हैं, लेकिन मेरे पास नेशनल नैरेटिव जो आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चेंज होता जा रहा है। रिसोर्स इम्बैलेंस, बीजेपी जैसे नेशनल पार्टी के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड से मैसिव फंडिंग। अब देखिए जो आप देख रहे हैं, बीजेपी जो सरकार जो आप देख रहे हैं, जो नेशनल पार्टियां देख रहा है, तो इन सबको फंडिंग आती है, बिड के थ्रू हजारों रुपए करती है, उसके लिए एक करोड़ चंदा आता है। ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों, यही रीजनल पार्टियां हैं, इन सबके पास चंदा नहीं आ पाता है। और जो आपका बीजेपी सरकार जो आप देख रहे हैं, जो आपका नेशनल पार्टियां जो आप देख रहे हैं, इन सबको चंदा मिलने से या सोशल मीडिया पे सबको खरीदना, ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका नीट नहीं चाहिए, 22 लाख बच्चों का सपना टूट चुका, ये चीजें हैं। 2024 में सवाल टूटा ही था। आइए बात करते हैं लीडरशिप और कल्ट के बारे में हल्का सा। मोदी वेव जैसे नेशनल ब्रांडी के सामने स्टेट लीडर का चल फीका पड़ता है। ऐसा मोदी जी में ऐसा क्या है कि जो रीजनल पार्टियां क्या होती जाती हैं, मोदी जी ऐसा क्या मोह कर दिए हैं कि रीजनल पार्टियां क्या हो गई। अभी मोदी जी ने खुद क्या के बोला कि पेट्रोल में कम यूज करना है, सोना नहीं खरीदना है। अरे आधा भक्त जो है पूरा मारना शुरू कर दिए। अरे कब सुनते थे मेरे बेटे साथियों। आइए बात करते हैं सेंट्रल एजेंसी, युवा एकदम युवा का हो गया है, और हमेशा क्या है, पेपर लीकेज होती रहती है, दिन भर पढ़ो पेपर लीक हो जाए, अलग सवाल है। ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियां युद्ध का आरोप
अपोजिशन रीजनल पार्टी का मोनल टूटता है। जो आप देख रहे हैं, आपका रीजनल पार्टी क्यों टूट रही है बता दें। ईडी सीबीआई एजेंसी जो है इन सबके पीछे पड़ चुकी है। कौन पीछे पड़वाता है भाई? यही नेशनल पार्टियां। कमजोर कराया जा रहा है, कमजोर है नहीं, कमजोर कराया जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता हम ही हाजिर करेंगे। अगला मेरे प्यारे साथियों, चलिए बात करेंगे कि आपकी राजनीति की बात कर रहे हैं हम। शुरुआत में ही बोला कि आपकी राजनीति जो कि दिल्ली से उठी, दिल्ली से ही गायब हो गई। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। आप सिचुएशन एक्सप्लेन। दिल्ली में जंग भी आपने, पंजाब जीता, लेकिन नेशनल एक्सपेंशन एक बड़ी चुनौती बनी। उसने सोचा कि नेशनल हम इस पार्टी को इंक्रीज करेंगे, और क्या हुआ आपका दिल्ली से ही हाथ गए बेचारे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गवर्नमेंट पार्टी को मंजूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में अरविंद केजरीवाल को बेचारे दोषी साबित नहीं हो पाए, अगर दोषी साबित हो गए, लेकिन जो इनकी गिरफ्तारी हुई पार्टी को पूरा मोरल कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। और क्या, जनता भी समझ गई। तो रीजन है कि ईडी सीबीआई या जो हमारे सोशल मीडिया पे जो न्यूज चैनल वाले हैं आते हैं, तुरंत फैसला देने चालू कर देते हैं। इसलिए रीजनल पार्टियां धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जा रही। यह भी बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सोशल मीडिया का पावरफुल। और समझिए गायब किया जा रहा है। ईडी सीबीआई किसी के पीछे और लगा तो सोशल मीडिया वाले कहेंगे कि हाँ यह इतना घुसखोर है, फलाना दिखाना। देखिए ये भी होते हैं। गुजरात गोवा में एक्सपेंशन का सोच, जब यह सोचे कि गुजरात और गोवा में जबरदस्त पार्टी ले जाएंगे, और वहीं जब उन्होंने वहां विस्तार किया तो यहाँ पे थोड़ा देखना कम कर दिए, इससे हार गए बेचारे। अगला दिल्ली 2025 में सत्ता चली गई और एंटी करप्शन इमेज को धक्का कर दिया। जो इन्होंने एंटी करप्शन के थ्रू जो इनके जो दाग लगा और यही इनको ले डूबा। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी। यूपी की राजनीति, यूपी की राजनीति कभी दो पार्टियों पर निर्भर होती थी। कौन भाई? समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी। आज दोनों पार्टियों गायब हो चुकी है। आइए बात करते हैं। बसपा तो साफे गायब हो गई है, समाजवादी है, पार्टियां जीत रही हैं, कुछ सीटें जीत रही हैं। बट अगर इस वक्त चंदा नहीं मिलेगा पार्टी तो कैसे पार्टी इंक्रीज करेगी? आइए बात करते हैं थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों कि मुलायम सिंह की विरासत पर अखिलेश यादव ने पीडीए मतलब समझे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूला से राजनीति करने वाले तो समाजवादी पार्टी इस टाइम क्यों विलुप्त हो रही है? आइए बात करते हैं 2024 में वापसी की, लेकिन बीजेपी यूपी में दबदबा अभी भी मौजूद है। देखिए 2024 में इन्होंने अपना दबदबा बनाया, लेकिन अभी भी बीजेपी अपना सत्ता एकदम जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है। क्या सवाल यह उठता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी कि नहीं? आइए बात करते हैं। तो साथियों, कास्ट पॉलिटिक्स में नया समीकरण, यह लोग क्या है, समाजवादी पार्टी क्या करती थी, क्या करती है, यह कास्ट पे, रिलीजन पे वोट मांगना, ये चीजें हैं। दूसरा यूथ और अर्बन वोट रिस्क, यूथ जो आप देख रहे हैं, जो भी नौजवान हैं इस पर काम करती है। नौकरी देना, रोजगार की अवसर करना, इस पर राजनीति होती है। अगला अयोध्या सीट पर रिजल्ट करना, अयोध्या सीट पर आपका समाजवादी पार्टी जीती, इससे आपने समझिए धीरे धीरे दबदबा बना रही है। बस इस पार्टियों को फंडिंग नहीं मिलता है। जब फंडिंग नहीं मिलेगा अपने पास से कितना लगाएंगे सब, ये भी तो सवाल उठता है मेरे प्यारे साथियों। अगला बात करते हैं सपा पीडीए गठबंधन, यादव के आधार पर मुस्लिम वोट ग्रामीण उत्तर प्रदेश इस पर काम करती है। भाजपा क्या है? भाजपा का नैरेटिव सेट है, यह सिर्फ ओबीसी आउटरीच पर मोदी फैक्टर और शरीफ वर्चस्व बना के रखा। ये चीजें है मेरे प्यारे साथियों। नीचे चला बैठ गया नेता और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला बात करते हैं मेरे साथियों, डीएमके और दक्षिण भारत की राजनीति की बारे में बात करते हैं। जो डीएमके चंद्रशेखर नायडू जी, ये लोग सत्ता दिल्ली का डिसाइड करते थे, आज ये धीरे धीरे गायब क्यों हो गए हैं? आइए थोड़ा बात करते हैं। तमिलनाडु आइडेंटिटी की ताकत, डीएमके की राजनीति सिर्फ वोट बैंक नहीं है, भाषा, संस्कृति, न्यू है। यही बीजेपी के लिए सबसे कठिन ड्यूटी है। अगला मेरे साथियों, राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव, एमके स्टालिन का
इंडिया टाइम्स से महत्वपूर्ण किरदार निभाया और साउथ की है बात दिल्ली तक पहुंचने का माध्यम। चलिए यह सब आपके क्वेश्चन है। चलिए बात करते मेरे साथियों, आवाज थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। और चलिए बीजेपी का नेशनल एक्सपेंशन थोड़ा सा बात करेंगे। जो आपका बीजेपी आपका गवर्नमेंट है, ये कैसे एक्सपेंशन हुई, रीजनल पार्टी को कैसे गायब की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए मोदी का ब्रांडिंग नेतृत्व, देखिए जो मोदी जी है इनका जो चेहरा बीजेपी को इंक्रीज किया, दूसरा चीज डिजिटल सोशल मीडिया के वजह से पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, यही सबसे रीजनल पार्टी को गायब करने का अस्तित्व। दूसरा मेरे बेटे साथियों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सबसे चीजें हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मतलब चंदा, बोले ना बीफ का चंदा और जगह चंदा, बड़े बड़े जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन है इसको चंदा देते हैं, तो चंदा देंगे तो जाहिर बात जिसके पास पैसा रहेगा वही ताकत उभरेगी। यही चीज मेरे प्यारे साथियों, राज्य गठबंधन, स्थानीय रणनीति का सहयोग चीजें हैं। बीजेपी का मॉडल एक ही है, तरह काम करता है, जो रीजनल पार्टी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर जो की काम करती है, आईटी सेल, डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल, आरएसएस का नेटवर्क है इसके पास, इसलिए पार्टी जबरदस्त है। सवाल यह उठता है भविष्य क्या है, फ्यूचर का इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। पहला पार्टी सिस्टम आएगा अमेरिका की तरफ, इंडिया में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का दौर होगा, रीजनल पार्टी का सर्वाइव गायब हो जाएगा। इस सवाल यह भी उठता है, कोalition की वापसी 2024 के रिजल्ट ने दिखा दिया, आगे ले मेजोरिटी मुश्किल है। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों को अलाइन होना चाहिए, ठीक है। यूथ का पॉलिटिक्स, नई पीढ़ी का से ज्यादा जॉब, एजुकेशन और गवर्नमेंट को वोट करती है, रीजनल पार्टी को एडप्ट करना होगा। देखिए जो रीजनल पार्टी अगर युवा के साथ आ जाती है तो श्योर है कि आने वाले 2027 के चुनाव जीत जाएगी। सिर्फ युवा जो होते हैं, जो एजुकेशनल पर, गवर्नेंस पर यही वोट देते हैं, युवा ये सबसे बड़ी पावर है। अगर रीजनल पार्टी और इस पर काम करती है तो आने वाले 2027 में सत्ता में आ जाएगी। मैं डियर सर देवड़िया होते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कला बैठा है फिर भी आप लोग करा हूं।